हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का दुनिया को खौफ क्यों था? इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद अवामिल कार फरमा थे। बेमिसाल बहादुरी, तकवा और दुनियावी मालो दौलत से बेरग़बती शामिल है। उनकी शख्सियत में रौब, दबदबा और शफकत का हसीन इम्तिजाज था। अत्फ उनकी हुक्मरानी और ज़ाती औसाफ की चंद नुमाया झलकियां देखते हैं जो इस खौफ की वजह बने। अदलो इंसाफ का पैकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की सबसे नुमाया खुसूसियत उनका अदलो इंसाफ था। वो किसी भी मामले में किसी की रिश्तेदारी, हैसियत या ओहदे की परवाह किए बगैर सिर्फ हक और सच का साथ देते थे। उनके दौरे खिलाफत में यह तस्वुर रासिख हो गया था कि अदल के मामले में कोई शख्स हजरत उमर की नजरों में बड़ा या छोटा नहीं है। एक मशहूर वाकया है कि मिस्र के गवर्नर हजरत उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे ने एक मिस्री ईसाई को घोड़ दौड़ में शिकस्त देने पर कोड़े मारे थे। ईसाई ने मदीना आकर हजरत उमर के सामने फरियाद की तो हजरत उमर ने फौरन हजरत उमर बिन अलास और उनके बेटे को मदीना तलब किया। जब वो पहुंचे तो हजरत उमर ने उसी ईसाई के हाथ में कोड़ा देकर हुक्म दिया कि वो गवर्नर के बेटे को उसी तरह कोड़े मारे जिस तरह उसने उसे मारा था। इतना ही नहीं, हजरत उमर ने ये तारीखी अल्फाज कहे, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया है जबकि उनकी माओं ने उन्हें आजाद जना था। ये वाकया उनके अदल की ऐसी मिसाल है जिसने दुनिया की तारीख में इंसाफ के नए मायारात कायम किए। दुश्मन भी उनके अदल से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और उन्हें फारूक का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है हक और बातिल में फर्क करने वाला। मिसाल बहादुरी और जुर्रत हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी बहादुरी और जुर्रत में बेमिसाल थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो कुरैश के सबसे ताकतवर और जुर्रतमंद अफराद में से थे और इनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को एक नई कुव्वत मिल गई। हिजरत के वक्त जहां दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम चुपके से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, वहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने काबा में जाकर ऐलान किया कि जो अपनी मां को रोते देखना चाहे और अपने बच्चों को यतीम करना चाहे वो मुझे हिजरत से रोके। इनके इस चैलेंज को कबूल करने की किसी में जुर्रत ना हुई। बतौर खलीफा इनकी जुर्रत और दबदबा ऐसा था कि दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें जैसे रोम और फारिस इनके नाम से लरज उठती थीं। वो अपनी फौजों को खुद मैदान जंग में लेकर जाते थे और दुश्मन पर ऐसा रौब तारी कर देते थे कि बड़ी से बड़ी फौज भी उनके सामने ठहर नहीं पाती थी। इनकी बहादुरी का ये आलम था कि उन्हें शेर इस्लाम भी कहा जाता है। तकवा और सादगी इतनी वसी सल्तनत के हुक्मरान होने के बावजूद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की जिंदगी इंतहाई सादा और तकवा से भरपूर थी। वो एक आम आदमी की तरह रहते थे, पैबंद लगे लिबास पहनते थे और खजूर के पत्तों पर सोते थे। उन्हें रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते हुए देखा जाता था ताकि वो लोगों के मसाइल जान सकें और उनकी मदद कर सकें। एक दफा कहत साली के दौरान उन्होंने खुद अपने पत्ते के साथ पानी पी लिया, ऊपर घी और गोश्त हराम कर लिया जब तक कि आम लोगों को ये मयस्सर ना हो। बैतुल माल से मिलने वाले अपने हिस्से को भी वो बहुत कम रखते थे और उसे भी ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते थे। उनकी इस तकवा और सादगी ने लोगों के दिलों में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम पैदा किया, जबकि दुश्मनों पर उनके रोब व दबदबे में इजाफा किया। उन्हें मालूम था कि ये शख्स दुनियावी मालो मता का लालची नहीं बल्कि अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। राया परवरी और जिम्मेदारी का एहसास हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को अपनी राया की फिक्र सबसे ज्यादा रहती थी। वो जानते थे कि उन्हें अल्लाह के हजूर हर एक के बारे में जवाबदेह होना है। उनका मशहूर कौल है कि अगर फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूख से मर गया तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से इसके बारे में पूछा जाएगा। ये जुमला उनकी जिम्मेदारी के एहसास को जाहिर करता है। एक दफा रात के वक्त गश्त के दौरान उन्होंने एक झोपड़ी में एक औरत को देखा जो अपने बच्चों के लिए आग पर पत्थर गर्म कर रही थी और बच्चे भूख से रो रहे थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने वजह पूछी तो उस औरत ने बताया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो फौरन बैतुल माल से आटा, घी और खजूरें लेकर आए और खुद अपने हाथों से पकाया और बच्चों को खिलाया। इस अमल से उनकी राया परवरी और शफकत का अंदाजा होता है। ये महज एक वाकया नहीं बल्कि उनकी हुक्मरानी का उसूल था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो सिर्फ एक बहादुर सिपाह सालार और आदिल हुक्मरान नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन मुंतजिम भी थे।
उन्होंने एक मुनज़्ज़म इंतज़ामी ढांचा कायम किया जिसमें सूबे, शहर और इदारे शामिल थे। उन्होंने अदालती निज़ाम को मजबूत किया, फौज के लिए छावनियां बनाई और बैतुल माल का निज़ाम वज़ा किया। उन्होंने नहरों और कनुओं का जाल बिछाया ताकि काश्तकारों को फ़ायदा हो और लोगों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर करें किए। उनके दौर में ही इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। उनके इन इस्लाहात ने इस्लामी सल्तनत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार किया और इसकी तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। दुनियावी ताकतों पर रौब, रूमी और फारसी सल्तनतें इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में इस्लामी फ़ौजों ने इन दोनों सल्तनतों को शिकस्ते फ़ाश दी और इस्लामी सल्तनत की हुदूद को मशरिक़ और मग़रिब में वसी किया। ये फ़तह महज फ़ौजी क़ुव्वत की बुनियाद पर नहीं की, बल्कि इसके पीछे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की शख्सियत का दबदबा, उनका अदल और उनके सिपा सालारों और फ़ौजियों का आन और बेमिसाल बहादुरी थी। जब दुश्मन उनके अदल और सादगी को देखते थे तो वो हैरान रह जाते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि एक ऐसा हुक्मरान जो महलों में नहीं बल्कि खैमों में रहता है और मालो दौलत से बेरग़बत है, वो कैसे इतनी बड़ी सल्तनतों को हरा सकता है। ये खौफ उनकी ज़ात के तक़वा, अदल और गैर मुतज़लज़ल ईमान का था, जो दुनियावी ताकतों के लिए एक नाकाबिल फ़हम मौजिज़ा था। खुलासे कलाम यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दुनिया को खौफ उनकी ज़ाहिरी क़ुव्वत से ज़्यादा उनके बातनी औसाफ यानी अदल, तक़वा, बहादुरी, सादगी और जिम्मेदारी के गहरे एहसास की वजह से था। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही मजबूत नहीं थे, बल्कि उनका ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल उन्हें हर खौफ से आज़ाद कर देता था। यही वजह थी कि जालिम उनके नाम से कांपते थे और मजलूम उनकी पनाह में खुद को महफूज समझते थे। उनकी हुक्मरानी रहती दुनिया तक अदल व इंसाफ की मिसाल रहेगी।